ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजेश खन्ना के घर के बाहर की तस्वीरें हैं। आशीर्वाद उनका घर इस वक्त हम देख रहे हैं, वहां पर एक कोई बड़ा सा पर्दा सा भी लगा हुआ है। हमारे साथ फिल्म पत्रकार सुमंत मिश्रा जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। सुमंत जी, ये बताइए कि राजेश खन्ना के करियर में जो ऊंचाइयां उन्होंने छुई हैं, शायद ही भारतीय सिनेमा में एक रोमांटिक हीरो के तौर पर किसी और ने उन ऊंचाइयों को छुआ होगा या छू पाएगा। देखिए, वो पहले सुपरस्टार थे जी, ये तो सारी दुनिया जानती है। और जिस समय उनका दौर था उस समय रोमांटिक फिल्मों का दौर था, रोमांटिक गानों का दौर था, चाहे वो आराधना हो, चाहे अमर प्रेम हो, चाहे दाग हो, सफर हो, आनंद हो। लेकिन काका की जो सबसे बड़ी खासियत थी, काका माने ये यूनाइटेड प्रोड्यूसर और फिल्म फेयर के द्वारा जो एक कंपटीशन होता था उसमें काका गए थे इंटरव्यू देने जी। और उस समय जो लोग बैठे थे इंटरव्यू लेने, तो उन्होंने उनसे कहा था कि आपको एक डायलॉग बोलना है अपनी माँ के लिए। तो काका ने उनसे बहुत बढ़िया सवाल किया कि पहले ये बताइए मेरी माँ कौन है, दुर्गा खोटे हैं, ललिता पवार हैं कि सुलोचना है कि अचला सचदेव हैं जी। तो लोगों ने कहा ये आप क्यों जानना चाहते हैं? तो बोले कि क्योंकि बेटे की भाषा में माँ की भाषा की शैली होनी चाहिए। तो ये एक डेडिकेशन उनका बताता है। और एक बार जब वो जय शिवशंकर बना रहे थे फिल्म जय जय शिवशंकर, तब उन्होंने एक बहुत दिलचस्प किस्सा सुनाया था कि वो जब यहाँ पर आए थे तो एक नाटक में उनको एक द्वारपाल का रोल मिल गया था। तो उसमें एक डायलॉग था, जो आज्ञा महाराज जी। तो उस डायलॉग में ऐसे खो गए थे कि कोई उनको नमस्ते भी करता था तो जो आज्ञा महाराज, माँ घर में बोलती थी खाना तैयार है खाना खा लो तो जो आज्ञा महाराज। लेकिन जब एक फिल्म में ये डायलॉग बोलना था तो वो रीटेक पे रीटेक करते जा रहे थे। और सबसे बड़ी जो उनमें खूबी थी कि अपने को पूरी तरह अपने रोल में वो ढाल लेते थे। ये एक सबसे बड़ी उनका। और माने जिस तरह एक राजेश खन्ना के बाद अमिताभ हुए या शाहरुख हुए, जो माने बच्चों से लेके बूढ़ों तक एक लोकप्रियता का सेम पैमाना इन लोगों ने तय किया, तो काका अपने आप में ही काका थे। काका दूसरे नहीं होते, जिस तरह से देव साहब और राज कपूर दूसरे नहीं होते, इसलिए काका भी अपने में बहुत ही माने एक कहा जाए कि एक भले इंसान वाली बात भी मैंने उनमें देखी है। जब वो फिल्म बना रहे थे जय शिवशंकर, उस समय मेरी काफी उनसे नजदीकियां थी। तो जो आपने जैसा कहा कि अभिनय के प्रति उनका वो था, तो अभिनय के प्रति तो उसी समय अपने पहले ही टेस्ट में उन्होंने बता दिया था कि वो अभिनय को कितने उससे गंभीरता से लेते हैं जी। और रोमांटिक हीरो के साथ साथ उनकी आप खामोशी देखिए या आनंद देखिए या सफर देखिए, तो इन सब फिल्मों में वो लगता था कि जैसे वो उसी किरदार में खो गए हैं। और काका की और किशोर कुमार की जो गानों की ट्यूनिंग बनी म्यूजिक के आधार पर, वो भी मेरे ख्याल से उनकी लोकप्रियता के लिए एक बहुत बड़ा पैमाना बनी थी।